लतितना भंगार श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सीता किसी स्थिता आचार्य जिन शासना तिगरा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा ये वो जहां ये वो जहां जिसने लाखों को तारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक पावन तीर्थ पर कुछ न कुछ दादा से मन्नत मांग आए हैं, तो लीजिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे एडवोकेट हर्ष मेहता जी से विनती करता हूँ कि ईश्वर भगवान की जय हो। कि चूंकि ललित जी अगर देखा जाए तो हमारी जो पूरा एक ग्रुप है उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य, मतलब अगर वडील की भूमिका निभाते हैं तो वो सदैव ललित जी निभाते हैं। तो बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ललित जी की ओर से दादा गुरुदेव के चरणों में। क्या भजन में तेरे गुरुवर गाता नहीं है बता, अपने भजनों से क्या मेरी चाहता नहीं ये बता, आगे तेरे दरबार फूलों में महकी तुमसे, तारों में चमक तुमसे, और
सावरी दे दो, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर में गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। मेरे दादा चार शब्द आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे हम सबके बड़े भाई और वडील की भूमिका सदैव निभाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही नहीं कि संघ और धर्म की एक्टिविटीज में ही ललित जी का आप आनंद ले सकते हैं। हमने गोवा की ट्रिप में ललित जी के साथ ऐसा आनंद लिया है जो शायद हम हमारे साथ वाले जो हम उम्र होते हैं उनके साथ में नहीं ले सकते। ये हमारे ललित जी की खासियत है। तो ललित जी, गुरुदेव के चरणों में और आपके लिए आज एक दिल से बात कहता हूं कि आंखें तो भरती है लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। आंखें तो भरती है लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृपा का खजाना कभी कम नहीं होता। क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृपा का खजाना कभी कम नहीं होता। और चार लाइन आपकी तरफ से दादा की चरणों में। नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी है खुशी को, मेरी मुस्कुराहट मेरी है खुशी को। नजर क्या लगे मुझ पे, गुरु की नजर है। ये गुरु है तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ना ही कोई चिंता है, ना ही कोई डर है। ये दादा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो। एक बार हमारे ललित जी के लिए जोरदार तालियों से अनुमोदन। बोलिए दादा गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, बहुत ही सुंदर हर्ष भाई आवाज में। हेलो हेलो, बिल्कुल आवाज में मजा नहीं आ रहा। हाँ हेलो, यहाँ पे हर्ष भाई का बहुमान अभी परमार परिवार की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार जोरदार हमारे हर्ष भाई के लिए तालियां। कि ये मेरे दादा का दर है, यहाँ कोई मनमानी नहीं होती, ये बात भी पक्की है। ये मेरे गुरु का दर है, यहाँ कोई मनमानी नहीं होती, ये बात भी पक्की है। यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, कुछ तो बात होगी मेरे गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय विश्व हाथ ऊपर करके, हाँ, जिसके दो हाथ है वो दो हाथ ऊपर उठाना, जिसका एक हाथ है वो एक हाथ ऊपर उठाना है, और जिसका नहीं है तो मैं समझ लूंगा यहाँ विकलांग कितने और सकलांग कितने हैं, है ना। विकलांग है तो हाथ मत उठाना, और सकलांग है तो दिलीप भाई ये मगन मारी दो छोड़ दो। चलिए अब हाँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोला आदिनाथ भगवान की। अभी भी मजा नहीं आया, अभी भी मजा नहीं आया। कल सुबह नाश्ता जल्दी है, आज की कसर कल निकाल देता, लेकिन अभी थोड़ा सा बोलो राजेंद्र सुरेश्वर की मानस साहेब की। कि न खर्चा लगता है न पर्चा लगता है, न खर्चा लगता है न
दादा की जय बोलने से बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दादा की जय बोलने से अच्छा लगता है। अरे दादा की दरबार में आकर अगर भाव भंगिमा नहीं खोलोगे तो फिर कहाँ खोलूंगा मैं तो। बस थोड़ी देर दे दो, ये 2 घंटे हम परमात्मा की भक्ति में लीन हैं। तकरीबन 700 से ज्यादा सोने की चैनों से जिनका बहुमान हुआ, उसमें 500 से ज्यादा चैने वापस परमात्मा के दरबार में भेंट कर दी। कल्याणक के मर्म को समझाकर जिन्होंने जैनत्व की महिमा के एक एक अर्थ को हमें संगीत की 100 लहरियों से समझाकर ये बताया कि परमात्मा के कल्याणक और कल्याणक के अंदर के जो राज होते हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह से भाई अशोक जी गहमावत ने पूरे देश में कल्याणक के माध्यम से स्वयं को कल्याणक का राजा साबित कर दिया, आज उस कलाकार का, जैसा कि मैंने सुबह भी कहा कि अब भी कहूं, हम सब कलाकारों के विश्व पितामह है। हम सब कलाकारों को एक नया मार्ग देने वाले एक हमारे एक ऐसे स्तंभ है जिन्हें आज हम अखिल भारतीय राजेंद्र नगर परिषद की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दे रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले निवेदन दूंगा, ये अशोक गहमावत कौन है? मैंने तो बोल दिया क्योंकि मुझे पता है, दुनिया को भी पता है, लेकिन कहीं उनके गहरे राज हैं। आकर्षित करें। आज हम अशोक जी गहमावत के संदर्भ में जितनी जानकारी हासिल कर पाए, संक्षिप्त परिचय हम इस एलईडी पर आपको दर्शाने जा रहे हैं। चलिए सभी श्रोताओं को गुरुभ्यो नमः। विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय जैन संगीतकार, संगीत सम्राट श्री अशोक जी गहमावत के उत्कृष्ट जीवन और शासन प्रभावना के उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रदत्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई यदि किताब लिखना चाहे तो एक प्रेरणादायक कथासार तैयार हो सकता है। यदि कोई फिल्म बनाना चाहे तो श्रद्धा, समर्पण, धर्म, कर्म, अध्यात्म और संघर्ष की गौरव गाथा गाने वाली एक आधुनिक फिल्म बन सकती है। ऐसी जीवनी या ऐसी कहानी है अशोक भाई गहमावत की। 10 वर्ष की उम्र में ही अशोक जी अपने पिता श्री आनंदराज जी के साथ भक्ति संगीत से जुड़ गए और मंचों पर भाववर्धक प्रस्तुतियां देनी शुरू की। धर्म की ज्ञानवर्धक मधुर बातें और सुरीली आवाज में स्तवन आदि सुनकर लोग क्या, साधु संत भी भाव विभोर हो जाते हैं। अशोक भाई गहमावत मात्र 15 वर्ष की उम्र से ही सुर्खियों में छाने लग गए और धीरे धीरे सारे भारत में छा गए। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 500 से अधिक अंजन शलाका और प्रतिष्ठा करवाने वाला यदि कोई गायक या कलाकार भारत में है तो वह एकमात्र अशोक भाई गहमावत है। इतना ही नहीं, आपने कई जैन आचार्यों, गणिवर्यों, मुनि भगवंतों आदि की पावन निष्ठा में पूजा, पूजन, कई उपधान, भुजमना, दीक्षाएं, संघ, आचार्य पदवियां करवाई। आपने इंग्लैंड, बेल्जियम, थाईलैंड, हांगकांग, यूएई इत्यादि कई देशों में जिन शासन की प्रभावना की। संगीत सम्राट, प्रतिष्ठा सम्राट, भक्ति सम्राट, बाली रत्न, संगीत रत्न, गोडवाड़ के गौरव, राजस्थान दीपक, संगीत शिरोमणि इत्यादि कई पदवियों से आप सम्मानित हो चुके हैं। कच्छ से कलकत्ता तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह आपने कार्यक्रमों द्वारा जन मन को भक्ति मार्ग से जोड़ा। अशोक जी गहमावत ने अपने ज्ञान और अनुभव से खुद अपना निर्माण करके सबसे हटकर भक्ति का आगाज किया, जिसका आज हम भव्य रूप देख रहे हैं।
जैन धर्म के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं करना, ऐसी सौगंध लेकर कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर अपनी सौगंध पर अड़ीग रहे। जीवन में शोक आया हो या शारीरिक अस्वस्थता आई हो, अशोक जी ने अपनी प्रतिबद्धताएं नहीं तोड़ी। किसी संघ का कार्यक्रम ना बिगड़े, ऐसे भाव रखकर सदैव भक्ति और प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकताएं दी। आज मंचों पर जब हम अंजन शलाकाओं का भव्य रूप से शास्त्रोक्त मंचन देखते हैं, उसका भी अधिकांश श्रेय अशोक जी केमावत को जाता है। धर्म के क्षेत्र में मर्यादाओं को न तोड़ते हुए, परंपराओं को जीवित रखते हुए अशोक जी ने मंचों से कई सफल प्रयोग किए, जिसका आज भी अनुसरण हो रहा है। आज भी 65 वर्ष की उम्र के इस पड़ाव पर आपका धर्म के प्रति समर्पण और संगीत के प्रति जज्बा तारीफ काबिल है। जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। मोहन खेड़ा की पावन धरा पर अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद शाखा मुंबई के संयोजन में लाभार्थी परिवार श्रीमती कुसुमबेन ललित जी परमार परिवार द्वारा आयोजित संगोत्सव में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करते हुए हम भाव विभोर हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परमात्मा आपको संबल दे, स्वस्थ रखे और शासन सेवा हेतु इसी तरह आशीर्वाद बरसाते रहे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर। मैं संगीत सम्राट, संगीत गौरव, संगीत भूषण किन उपाधियों से विभूषित करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। न जाने कितने अलंकार लेकर जिसने हिंदुस्तान की गौरव गाथा को एक अमर इतिहास दिया है, जिन्होंने संगीत की स्वर लहरियों से आत्मा से परमात्मा का सीधा साक्षात्कार करवाया है, जिन्होंने पंच कल्याणक के माध्यम से, अंजन शलाकाओं के माध्यम से गुरु भगवंतों को भी अचंभित किया, और जो स्वयं धर्म में निपुण है, प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक प्रतिक्रमण, चौविहार और हर प्रकार की धर्म क्रिया कराने के साथ जहां पर रहते हैं वहां पर भी लोगों को धर्म से जोड़ने का कर्म करते हैं। ऐसे कर्मवीर, धर्मवीर, सूरवीर, जैन वीर और वीर की संतान अशोक जी केमावत को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर देने जा रहे हैं। मैं नवयुग परिषद के हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र जी मनोद, सचिव प्रदीप जी ढालावत और सभी पदाधिकारी, सभी परिषद के जो भी लोग हैं, एक बार सब यहाँ पर पधार जाएं सभी, और अशोक जी केमावत को, हमारे नवयुग परिषद के जितने भी लोग हैं सब सदस्य एक बार जोरदार तालियां। एक दो लाइन में भी गा लेता हूं अशोक भाई के बारे में। वीर की सुरेंद्र जी मनोज संतान है ये, शासन की शान है, अरे आगे बढ़ना मंत्र है इनका, मान या अपमान है। जैनम जयति साधनम, बोलो जैनम जयति साधनम, बोलो जैनम जयति साधनम, जैनम जयति साधनम। वीर की संतान है ये, शासन की ही शान है, वीर की संतान है ये, सम्मान की मेरी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इनकी भावना को ठुकराना तो ये भी एक अपराध कहलाता। मैंने स्वीकार तो किया है, लेकिन मैं खुलासा करता हूँ कि ये सम्मान, ये बहुमान अशोक केमावत का नहीं है। ये सम्मान जिन शासन का है, मुझे धर्म बताने वाले गुरुजनों का है, मुझे जन्म देने वाले माता पिता का है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ऐसा करके मैंने स्वीकार किया है। और
उस समय अगर मुझे कोई 5,000 रुपये उधार देता था तो मैं सैत सिंह चना की लॉरी खोल देता या पान का गल्ला खोल देता, लेकिन मैं संगीत का काम नहीं करता। मेरी निंदा भी बहुत हुई कि महाजन होकर के ढोलियों का काम कर रहा है, गाना बजाना कर रहा है, निंदा भी हुई। मैंने कहा तुमको शर्म आती है तो मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आज बंद कर दूंगा, खाने के लिए तो चाहिए घर में कुछ तो। इसलिए कोई गलत काम नहीं किया। उस समय इतना ऐसा थोड़ा हीन समझते थे कि जैन होकर के भगवान की भक्ति का पैसा लेता है। मेरा सपना था, 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करते। सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज की जय। जिन शासन में शुरुआत मैं सबसे निवेदन करता हूँ, बड़ी बीच में मुझे गाने दो या न दो, मैं मंगलाचरण मैं करना चाहता हूँ शुरुआत में क्लासिकल में, और अंत भगवान की बधाई वो भी शास्त्रीय संगीत में मैं गाना चाहता हूँ। तो ये प्योर माल है। डॉक्टर कहता है कि दवा कड़वी है, नाक बंद करके पी ले तो ठीक हो जाएगा, नहीं समझ में आवे तो कड़वी दवा समझ करके पी लेना और इस संगीत को बर्दाश्त करने की कोशिश करना। पूरे प्रोग्राम में नहीं कहूँगा कि मेरे लिए तालियां बजाओ, लेकिन हमारा विटामिन है ताली। अगर आपको लगे कि मेरी प्रस्तुति में दम हो तो आशीर्वाद के रूप में आप ताली बजा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा, आपको पूरे प्रोग्राम में नहीं कहूँगा। लीजिए अब मैं शुरू करता हूँ। दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं मोक्षं दर्शनं स्वर्ग सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम् आदिमं पृथ्वीनाथं मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभश्वामिनं स्तुमम्। जय मंगल कर प्रथम जिनेश्वर, जय मंगल कर प्रथम जिनेश्वर, जय मंगल कर प्रथम जिनेश्वर।
प्रसंग है। और भाव मिले भक्ति के फूल खिले, भक्ति और भाव मिले संग विकल्प स्वप्न फला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, भक्ति के फूल खिले, भक्ति और भाव मिले, भक्ति के फूल खिले, भक्ति और भाव मिले संग विकल्प स्वप्न फला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, भक्त का आशीष मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे। कुल के द्वारे स्वर्ग से आशीष मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, स्वर्ग से आशीष मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे। ललित भाई, इसमें तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है, वो वडीलों का आशीर्वाद है जो देवलोक से आशीर्वाद बरसा रहे। भरत भाई ने कहा था, मुझे विश्वास था कि जब प्रोग्राम शुरू होगा तब बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो गया। ये ऊपर से आशिष नहीं है, ये गीत भी प्रदीप जी ढालावत ने लिखा है। इस व्यक्ति की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसलिए कहा स्वर्ग से आशीष मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, स्वर्ग से धन ये धन्य बना, पुण्य से पुण्य बढ़ा, धन ये धन्य बना, पुण्य से पुण्य बढ़ा, लाभ ये सुख मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, लाभ ये सुख मिला रे, मोहन खेड़ा संग चला रे। परिजन मित्र सभी, परिषद वाले साथी, परिजन मित्र सभी, परिषद वाले साथी, रब ये गजब चढ़ा रे, मोहन खेड़ा संग चला रे, रब ये गजब चढ़ा रे, मोहन खेड़ा संग चला रे। प्रदीप जी ने गीत लिखा रे, प्रेमावत का स्वर चला रे, ये मैंने लिखा है, ये लाइन मैंने लिखा है। प्रदीप जी ने इसमें अपना नाम नहीं डाला, तो मैंने कहा इसके बिना तो गीत का रौनक नहीं आएगा, तो फिर 2 लाइन हमने डाल दिया इसके अंदर। प्रदीप जी ने गीत लिखा रे, प्रेमावत का स्वर चला रे, प्रदीप जी ने गीत लिखा रे, प्रेमावत का स्वर चला रे।
मोहन खेड़ा एक्सप्रेस चली, ये ऐसा कहो, चली चली मुंबई से चली, राजेंद्र गुरु एक्सप्रेस चली, मोहन खेड़ा सबको जाना, मोहन खेड़ा सबको जाना, गूंज उठी मन की गली, ओ एक मिनट, गूंज उठी सब गली गली। जब ये संघ का परमार परिवार के संघ में जाना है, इतने इतने संगीतकारों का हमको सुनने को मिलेगा, इसलिए सब मिलकर के आप स्टेज में ट्रेन बनाना चाहे तो सब ट्रेन बना सकते हैं, इंजन आप इनको बना सकते हैं, और गार्ड बाबू हमारे प्रदीप भाई को बना सकते हैं। चली चली एक्सप्रेस चली, चली चली एक्सप्रेस चली, मोहन खेड़ा चली, चली चली देखो चली चली, राजेंद्र गुरु हो जाना, गुरु की सब गली गली, चली चली चली, यात्रा करके चली, चली चली। और जो आत्मा की अंतरात्मा की आवाज से भक्ति में लीन करने की कि सुबह से उठ के जुबा से काम लेता हूँ, कि जिनवर के बाद गुरु राजेंद्र का नाम लेता हूँ। सुबह से उठ के जुबा से काम लेता हूँ, कि जिनवर के बाद गुरु राजेंद्र का नाम लेता हूँ, कि गुरुवर नहीं था आदमी, वह था तो एक देवता, स्वर्ग से आया बदलने, स्वर्ग से आया बदलने, उठा अपने हाथ, नक्शा जैन समाज का, नक्शा जैन समाज का, नक्शा जैन समाज का। अद्भुत सुंदर कितने गच्छाधिपतियों ने, कितने आचार्यों ने बड़ी जाजम पर जिन्हें सम्मान से नवाजा है। हमारे अखिल भारतीय राजेंद्र नवयुवक परिषद का वो प्राणवाहक व्यक्तित्व, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने असंभव को संभव करके भव सुधारा। ऐसे हमारे देदीप्यमान नक्षत्र, जिनके नाम में दीप है, जो अंधकार में प्रकाश का आह्वान करता है, जग को प्रदीप्त करने वाला प्रदीप, जग को प्रदीप्त करने वाला प्रदीप, जिसकी लो से कलम में स्याही उपज कर जब शब्दों का क्षमा पहनाती है, शब्दों की माला बनाती है, तब
वो गीत गजल कविता नहीं कालजयी इतिहास बन जाता है। 5000 से ज्यादा गीतों की रचना और उसमें भी एक से बढ़कर एक गीत, और कोई कलाकार ऐसा नहीं। और कोरोना में भी उनका लिखा हुआ एक गीत बहुत फेमस हुआ था, और एक गीत तो राष्ट्रपति भवन तक वो पहुंचा और वहां से उनके गीत की तारीफ हुई। मुझे उस गीत के शब्द याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कश्मीर पर जब राष्ट्रपति का गीत गाया था कि घर में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, और एक गीत तो हमारे विकी भाई ने भी गाया था, है? साधु और संत में क्या, साधु और सैनिक में क्या फर्क है? और वो गीत राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा था और राष्ट्रपति की ने सराहना की। मैं उन्हें अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं समझता हूँ ये अवार्ड उनके लिए कुछ नहीं है। जब भी हमने प्रदीप जी की तारीफ की तो उन्होंने हमेशा मुंह फेंक दिया, उन्होंने खुद कभी अपनी तारीफ सुनी नहीं, बस वो कर्म करते रहे। की धरती पर युगवीर राष्ट्र संत राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के ऊपर एक हम फिल्म बना रहे थे, और उस फिल्म में उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली थी। तब से वो अकेले पड़े, लेकिन धर्म की साधना से कभी मुक्त नहीं। जिसने कर्म की क्रांति से भ्रांति मिटाकर शांति स्थापना की है, उस कर्मकार के लिए, जिस कर्मकार को आज देश और दुनिया में सम्मान से जाना जाता है, जिसने कभी पैसे बनकर कभी पैसों के लिए नहीं लिखा, जिसने लिखा तो संघ और समाज के लिए लिखा, जनता के लिए लिखा, देश के लिए लिखा। आज पुरजोर तारीफ की गड़गड़ाहट देखा, गीतकार, साहित्य रत्न, साहित्यकार, साहित्य भूषण, साहित्य गौरव प्रदीप जी जिनका जीवन अनेक उपलब्धियों से, अचीवमेंट से भरा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप जी मोहनलाल जी ढालावत। इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की बात करें तो एक नहीं सैकड़ों है। आओ आज आपको प्रदीप भाई के कुछ गिने चुने टॉप 10 अचीवमेंट्स बताता हूँ। चाणोद निवासी, हाल मुंबई निवासी प्रदीप भाई जैन समाज के बिन पेशेवर गीतकार, लेखक और कवि हैं, जिन्होंने 5000 से भी अधिक गीत लिखकर जिन शासन को भेंट किए हैं। जैनों के लगभग हर प्रतिष्ठा, यात्रा, महोत्सव के लिए धार्मिक, मार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, देशभक्ति आदि अनेक विषयों पर गीत लिखे हैं और लिख रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रदीप भाई ढालावत के टॉप 10 अचीवमेंट्स। जब किसी गीतकार का लिखा गीत किसी स्कूल में प्रार्थना का हिस्सा बन जाए, माता पिता का सम्मान बढ़ाए, तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। जब किसी गीतकार का लिखा गीत बच्चे बच्चे के मुख पर चढ़ जाए, जैन एकता का थीम सॉन्ग बन जाए, तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। जब किसी गीतकार का लिखा गीत जैन एकता का थीम सॉन्ग बन जाए, तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। पंचम काल में जो
साधु बने वो मान है। देवों से जब किसी गीतकार का लिखा गीत वर्तमान के शालीभद्र भंवरजी जोशी की दीक्षा का थीम सॉन्ग बन जाए और साथ ही कोई साधु ये कहे कि इस गीत से प्रभावित होकर मैंने दीक्षा ली, तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। अन्य दीक्षाओं के गीतों पर नृत्य होने लगे तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव। एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश। एक दिन दीक्षा लूंगा मैं पृथ्वी के चरणों में नमन, हजरत सूर्य का दिल से अनुमोदन। जब 7 बार 180 उपवास और 100 मासिक चमन करने वाले आचार्य श्री हंस रत्न सूरी जी के हर पारणे पर नया गीत रिलीज हो तब उसे गीतकार का अचीवमेंट कहते हैं। गीतकार का लिखा गीत खुद साधु भगवंत भी गाने लग जाए तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। पूर्व में संखारा आंदोलन हो या हाल ही में शिखर की आंदोलन, देश जान मांग ले, देश जान मांग ले, कोई दान मांग ले, कोई दान मांग ले, देश जान मांग ले, कोई दान मांग ले। सोचेंगे एक पल नहीं, गिफ्ट हम देंगे नहीं, सोचेंगे एक पल नहीं। जब किसी गीतकार के लिखे गीत जैन समाज के आंदोलन का हिस्सा बन जाए तो उसे अचीवमेंट कहते हैं। ओ त्याग दिए सिंहासन भी, चलित किए इंद्रासन भी, हम जैनी वो कर गुजरे जो ठान लिया एक बार, ठान लिया एक बार। ये है जैनों की हुंकार, वीरों का शौर्य देखो, जैनों की हुंकार। जैन कुल की बेटी ओ मेरी प्यारी बहना, मत भागना तो कभी घर से इस भाई का मान। कर कई बेटियां घर से भागने का इरादा त्याग दे और पूरा परिवार जिल्लत से बच जाए तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। जब किसी गीतकार का गीत बहू को भी बेटी जितना प्यार और सम्मान दिला दे तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। बहुमान मेरा, बेटी मेरी अभिमान मेरा, बहू मेरी बहुमान मेरा। एक आज तो एक कल है मेरा, दोनों बढ़ाती सम्मान मेरा। बेटी वक्त से पहले बड़ी होती है बेटियां, जन्नत से आई परी होती है बेटियां। बेटी मेरी है रोशनी,
के बेटी पर लिखे गीत से बेटियों के गर्भपात रुक जाए, YouTube पर उस गीत के हजारों वर्जन आ जाए, कराओके तक आ जाए, तब जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है। जब किसी गीतकार के गीत पर पूरा भारत जिरावला तीर्थ पर उमड़ जाए, बड़े से बड़े करोड़पति भी नाचने को मजबूर हो जाए और खुद ट्रस्टी कहे कि जिरावला प्रतिष्ठा की आमदनी में 40 से 50% प्रदीप भाई के गीतों का योगदान है, तब उसे अचीवमेंट कहते हैं। गलियां सजी है, सज गए है धरती अंबर, दिव्य सुगंध हवा में लहराए, झांकियां स्वर्ग की गलियां दिखाए, मोर पपी है झूम झूम गाए। इनके अलावा हजारों गीत ऐसे हैं जो कालजयी हो चुके हैं। उन सभी गीतों के पीछे जुड़े कई अचीवमेंट हैं। इन सब अचीवमेंट के लिए जब उनसे पूछा गया कि इसका राज क्या है, तब उन्होंने कहा कि इन सब उपलब्धियों के पीछे एक ही लफ्ज़ है, पुण्य सम्राट, पुण्य सम्राट, पुण्य सम्राट। मुंबई के संयोजन में लाभार्थी परिवार श्रीमती कुसुमबेन ललित जी परमार परिवार द्वारा आयोजित संभोत्सव में श्री प्रदीप भाई ढालावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अंत में इतना ही कहूंगा कि भले प्रदीप भाई को कितने भी सम्मान मिल जाए, प्रदीप भाई एक ही बात कहेंगे, मैं जैन हूँ, यही सम्मान है। मेरी पहचान मैं जैन हूँ। जोरदार तालियां हमारे प्रदीप भाई के लिए। उसमें सफाई नहीं कर सकते। बस प्रदीप जी के लिए कहूंगा कि धून के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर बढ़ जाते हैं, धून के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर बढ़ जाते हैं, एक बार तो रोग को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं, एक बार तो रोग को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। मैं आदरणीय सुरेंद्र जी हमारे परिषद के अध्यक्ष और पूरी टीम को एक बार में फिर कष्ट दूंगा। वे सभी ससम्मान मंच पर प्रदीप जी को लेकर पधारे और हो सके तो उठाकर मंच पर लेकर पधारे। एक बार हम उन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और तू मेरा कर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, हरि कर्म अपना करेंगे, जिन्हें दर्शन तेरे लिए। भाई एक बहुत बड़ी शख्सियत आई है, मैं कहूँगा उनको भी आप बुला लीजिए, आप शायद नहीं जानते। अशोक जी ईरानी रेवतड़ा के हैं, जो रेवतड़ा में अभी प्रतिष्ठा हुई थी और बोलते हैं कि 300-400 कितना पता नहीं फिगर आया है, इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चेन्नई के हैं और अभी मोहनखेड़ा में भी इन्होंने आरती का लाभ इसी परिवार ने लिया। हमारे परम कल्याण मित्र हैं, तो वो आए संजोग से। तो मैं बोलूँगा अशोक जी ईरानी जी चेन्नई से पधारे हैं, तो आज उनको भी हम परिषद के बैनर में पहली बार हमारे ईरानी परिवार आया परिषद के बैनर। पहली बात तो मैं कहूँ कि रेवतड़ा की धरती ने जो नवनिर्माण इतिहास किया था, मैं भी उसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ। मैं भी उसका गवाह रहा हूँ। जिस दिन धड़ा की रिकॉर्ड तोड़ गोली हुई थी, उसमें एक माइक मेरे हाथ में भी था, क्योंकि उस समय लिखोगे उस समय मुझे बोलने का अवसर
उस कलाकार द्वारा नहीं मिला था जिसने पूरी लय के साथ चढ़ा के बोलते थे, जबकि गुरुदेव ने भी संकेत किया था कि 2 मिनट बोलिए, लेकिन उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं बना हूँ। हाँ, पोरवान मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम न मुझको देना, श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। एक बार जो हमारे कंधे से कंधा मिलाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय, जब भी कोई काम पड़ता है तो प्रदीप जी ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा का योगदान दिया है। मैं आदरणीय सुरेंद्र जी मोड़ों से निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल हमारे अध्यक्ष हैं परिषद के, तो मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल आगे की कक्ष पर पधारे और हम तो बोले पीछे पूरे बराबर थोड़ा पे मेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। तो कई गांव, कई व्यक्ति गौतम अदानी हो के रत्नवीर और मणि रत्न, ये सब ऐसे ऐसे जो लिस्टेड कंपनियां हैं, एक से एक बढ़कर, तो ये पुण्य सम्राट की कृपा जिसके ऊपर पड़ गई, जिसको मिल गई, उसने जो चाहा उसको वो मिला। मैंने चाहा था कि मैं शासन की भक्ति करूं, और पहला गीत जब मैंने लिखा शिविर में था। मैं आज आप बहनों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिविर में ज़रूर भेजिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका परिणाम शिविर ही है। जो 15 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का शिविर रखता है, अपने बच्चों को ज़रूर भेजिए जब भी मौका मिले। और पहला गीत मैंने जब शिविर में लिखा, पुण्य सम्राट की मिश्रा थी, लगभग 1986 या 87 का साल था, और मैंने पहला गीत लिखा। और पता नहीं उसमें एक लाइन थी कि जैसे वो गीत था, मुझे याद आ रहा है कि तेरी राहों में, अनाड़ी पिक्चर थी राज कपूर की, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, और कुछ एक लाइन थी उसमें हाय बड़ा था, हाय लास्ट में, हाय दिल तोड़कर जाए हाय, ऐसा कुछ था। तो मैंने वही धुन पे गीत लिखा
कि देखो छोड़ चले राजुल को नेम रे हाय, राजुल पुकारे नेम नेम। मेरा पहला गीत ही लिखा था और मैं गुरुदेव के पास वो बुक लेकर गया और गुरुदेव को बताया कि मैंने ऐसा गीत लिखा है, क्योंकि गुरुदेव खुद आंसू कवि थे, जबरदस्त गीतकार थे। गुरुदेव के भी बहुत गीत हम सुनते हैं और पूरे देश में दुनिया में विख्यात है। तो गुरुदेव ने उसके ऊपर आय वर्ड कर काट के जाए किया कि नेम चले राजुल को छोड़कर जाए, राजुल पुकारे नेम नेम, खाली जाए वर्ड किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रतिष्ठाचार्य तो थे ही, मूर्तियों के अंदर भी प्राण भर देते थे, तो शायद शब्दों में भी प्राण भर दिए और वो शब्दों की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई। वो लब्धि मुझे मिल गई और मैंने वो लब्धि से मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन 15-20 साल बाद मैंने जब सोचा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भाई ऑफ हो गया ना, तो उसके बाद जो दर्द था ना उसमें और ज़्यादा अच्छे गीत बने। आपको शायद पता नहीं होगा कि भाई जब जिंदा था तब जो गीत बने वो आप सुनेंगे, और भाई ऑफ होने के बाद जो गीत बने ना, पता नहीं जो दिल का दर्द था तो वो ज़्यादा बेटर गीत बने। मुझे लगता है कि कभी कभी ये दर्द का भी उपयोग कर लिया मैंने शायद, और इसको भी सार्थक कर दिया। तो कभी कभी कोई चीज़ें, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने के बाद अब कोई अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया। मैं चाहूँ कभी मेरा, हालांकि मुझे अवार्ड लेने की इच्छा नहीं होती है, मैं बहुत बार मेरे घर में भी चर्चा होती है और मैं सोचता हूँ कि अभी सौगंध ले लूँ कि आज के बाद कोई अवार्ड नहीं लूँगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि चारों बाजू से ऐसा गिरा हुआ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ, और अगर आप लोग सब साथ दें, खास करके भरत भाई और ललित जी और हमारे जो संगीतकार मित्र हैं, ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कोई ना कोई पदवी उपाधि अवार्ड ये सब, तो मैं चाहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आज के बाद जो अचीवमेंट मिल गया लाइफ टाइम का, तो लाइफ टाइम बोले तो अभी इसके बाद कुछ नहीं रहता है और ये सर्वश्रेष्ठ है, तो इसके बाद कुछ मिले तो अभी उसका कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आज के बाद, मैं सौगंध तो नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं बहुत बार मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कभी बहुमान भी करना चाहे तो सिर्फ माला पहना कर या तिलक करके कर दे, कोई अवार्ड वगैरह ना दे। कोई किसी का मान रखना भी जरूरी होता है, संघ का, व्यक्ति का, समाज का, संस्था का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद मोहन खेड़ा की धरती पे, मैं फ्रंट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी कोई अवार्ड ना मिले और ना मैं अवार्ड लूँ, और सिर्फ अगर बहुत ही किसी की इच्छा है तो सिर्फ माला तिलक से बहुमान कर दे। मेरी ये इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि इस इच्छा को आप लोग पूरी करें। और ये आज जब सब गणमान्य इतने बैठे, हमारे सब कल्याण मित्र, विकी भाई, जीतू भाई, देवेश भाई, दिलीप जी बाफना, ललित जी परमार, भरत जी कोठारी, ये सब इनके वजह से, जीतू भाई ने सबसे पहले गीत गाना स्टेज पे शुरू किया और चारों बाजू धीरे 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 काफिला बनता गया, बोलते कि लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो मैं ये कहूँगा कि भरत भाई कोठारी, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ है उसका कारण, मूल कारण अखिल भारतीय राजेंद्र जैन नवयुग परिषद है, क्योंकि इसका भी एक कारण है कि परिषद से 1996 में हम लोग जुड़े और 96 में सब परिवार बनता गया हमारा, और उस तरह से जब भरत भाई उसमें जुड़े, भरत भाई से मुलाकात आई, भरत भाई ने जीतू भाई से मिलाया, जीतू भाई से और धीरे धीरे धीरे, तो ये जो पूरा 25-30 साल में जो जमावड़ा हुआ है, तो इसका मूल कारण परिषद है। और शायद इसीलिए मुझे पुण्य सम्राट में भी जब भी मिलते हैं, मुझे ये नहीं कहते कि तपस्या कर, मुझे ये नहीं कहते कि दान धर्म कर, इधर पैसा लिखा उधर पैसा लिखाना चाहिए, प्रेरणा भी नहीं देते, सिर्फ एक ही काम कहते हैं कि परिषद का काम करते रहो। शायद उनको दूरदृष्टि, कुछ ज्ञान होगा कि भाई इसी से इसका उद्धार होने वाला है, क्योंकि गुरु होता है ना, उसको पता है कि इस शिष्य का उद्धार किस तरह से होगा, किसी शिष्य का उद्धार शायद तपस्या से होने वाला होता है, तो उसको बोलते तू तप कर, किसी के शिष्य का उद्धार भयावत से होने वाला होता है, ये गुरु को पता होता है इस चीज़ का। तो शायद मेरा उद्धार इसी तरह से लिखा होगा और गुरुदेव ने ये प्रेडिक्शन किया कि तू परिषद का काम करते हैं, पर संजोग है कि परिषद थोड़ी ढीली है, काम कम हो रहे हैं, मैं भी उसका कारण हूँ। आज ललित जी ने ये संघ निकाल कर हम परिषद वालों को फिर से जागरूक किया है, ये ऊर्जा हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं मोहन खेड़ा से, और आगे जाकर कुछ अच्छे काम करें। और मैं एक और भी बता देता हूँ कि 2026 में
गुरुदेव का 200वां जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है। 2026 में गुरुदेव का 200वां जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है, तो परिषद को अभी से जागरूक कर दे। गए बार हमने स्वर्गारोहण की शताब्दी मनाई थी, स्पेशल ट्रेन लेके गए थे। अब की बार ऐसा करें कि फ्लाइट लेके जाए और गुरुदेव के दरबार में परिषद। और दूसरी और एक बात बताता हूँ कि परिषद क्या है। परिषद क्या है ये मुझे इसके लिए बोलने का मौका मिलने वाला था सुबह दोपहर को, लेकिन संयोग नहीं बना। मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप सिर्फ कल पारा चल रहे हैं ना, पारा में आप देख लेना कि परिषद क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और पारा में वो कैसे काम हो रहा है। पारा एक सैंपल है, एक डेमो है। ऐसी 400 शाखाएं हैं आपका हिंदुस्तान में, और 400 में से 300 तो 100% एक्टिव है। जो इसी तरह के जो पारा जो काम कर रहा है, पारा में 13 अध्यक्ष है, 250 घरों का गांव है। अशोक जी लास्ट टाइम आए, अशोक जी ने खुद बोला इतना छोटा गांव में इतनी जबरदस्त उन्नति देखकर विश्वास नहीं होता। थेपड़ों के घर थे, थेपड़ों के। पुण्य सम्राट का चातुर्मास हुआ, आज सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और 13 अध्यक्ष किस बात के है। एक स्कूल बनाई उन लोगों ने, 36 कौम उस स्कूल में पढ़ती है, लेकिन सबसे पहले प्रेयर में नौकार मंत्र होता है। ये पुण्य सम्राट ने बताया कि ये चीज होनी चाहिए आपकी। एक भैयावच का है, एक वीआर ग्रुप का है, एक चातुर्मास समिति है, एक संघ के अध्यक्ष है, एक महिला परिषद है, एक तरुण परिषद है, एक नवयुग परिषद है, अभी बालक परिषद और बहु परिषद भी खुल गए। इस तरह से 13 अध्यक्ष, अलग अलग भूमिका, और ये जवाबदारी समाज ने उनको दी और वो निभा रहे। कोई खिंचातानी नहीं है, कोई झगड़ा घंटा नहीं है। बचत बैंक है, साधर्मी भाई को ऊपर लाना है तो बचत बैंक में उनको पैसा दिया जाता है, और अपने साधर्मी भाइयों को बिना ब्याज के, कम ब्याज के, और अगर वो नहीं लौटावे तो 0, मतलब मुद्दल भी माफ। इस तरह से वो बैंक का काम हो रहा है। मैं आपको आज अभी मैं मनोज भाई को भेजूंगा पारा ग्राम का पूरा एक दस्तावेज। आप मेहरबानी करके अपने ग्रुप में, मोहनगढ़ा ग्रुप में जो भी अपने तैयारियाँ की है उसमें वो सबको भेज देना। मैं अपने ग्रुप में भी भेजूंगा, संगीत दरू ग्रुप में भी भेजूंगा। आप समय निकालकर 10 मिनट उस पारा के उपलब्धियों को आप पढ़ लेना। पारा का लेने का कारण यही था कि पारा के अंदर जो चीज़ें हैं वो परिषद देखे, और जैन समाज के यहाँ पे लगभग सब गोड़वाड़ के लोग हैं अपने साथ में। तो गोड़वाड़ में बहुत ज़्यादा खींचातानी मैंने देखी है। वरकाना का इलेक्शन देखा, नाकोड़ा का इलेक्शन देखा, और भी सब। तो ये खींचातानी जो अपने को दिखती है ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब खींचातानी बहुत कर्म बंधन का कारण बनती है। धर्म स्थान पे, तीर्थ स्थान पे हम लोग पाठ करके आ जाते हैं, बाद में धोने का भी समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अपने को, ये पारा से, परिषद से अगर हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं तो अपने को लेकर अपने गोड़वाड़ में कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है उधर से, तो अपने को करना चाहिए। और अंत में मैं ये जो सम्मान आपने दिया है, विकी भाई सुबह आपसे बात हुई थी, वही बात मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि माता पिता का तो मैं उपकार मानता ही हूँ, मेरे गुरुओं का उपकार तो मानता ही हूँ, अपने साथियों का तो सहयोग और सहकार मानता ही हूँ। लेकिन आज एक पता नहीं, थोड़े दिन पहले पूर्वाभास, कुछ पता नहीं क्या हुआ, मैं जैन कुल में जन्मा और उसके बाद मुझे जो संस्कार मिले उधर से जो भी मैंने किया वो तो जन्म के बाद हुआ। लेकिन मैं जैन कुल में आया, उसका वीज़ा मुझे कहाँ से मिला? वो पूर्व भव के मेरे जो माता पिता थे, पूर्व भव के जो मेरे गुरु थे, मैं ये अवार्ड आज उनको भी डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनके संस्कारों की वजह से मैं जैन कुल में जन्म ले पाया। वो वीज़ा वहाँ से मिला और लैंड मैंने यहाँ पर किया। यहाँ से जो करूँगा आगे जाके जो होगा पता नहीं, लेकिन मैं अपने इस अवार्ड को आप सबको डेडिकेट करता हूँ, और अपने माता पिता, गुरुओं को, और प्लस पूर्व जन्मों के भी माता पिता और गुरुओं को भी ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः समय लिया आपका। प्रदीप जी, एक मिनट मैं भूल जाता हूँ, आप जिन शासन के वो लाल हैं, आप इस जीवन के मुकद्दर के सिकंदर हैं। बाकी हजारों गाने लिखने वाले तो बहुत लिखते हैं। आपने अभी एक सॉन्ग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। इस संघ के संपत्ति कौन है? तो हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे और जवाब होगा ललित परमार। सुनने में कितना साधारण सा नाम लगता है ना, पर क्या आप जानते हैं रानी निवासी फुटरमल जी परमार ने 5 पांडवों की सेना तैयार करने के बाद एक परी को जन्म दिया। अब उस परी की जिद थी कि कोई मेरे साथ खेलने वाला प्यारा सा, नन्हा सा, छोटा सा भाई तो होना ही चाहिए। अब ये परी ठहरी पापा की लाडली,
तो अपनी परी की जिद पूरी करने के लिए 3 अक्टूबर 1966 को इस घर में एक खूबसूरत शहजादे का जन्म हुआ। अपनी मासूमियत से लोगों का मन मोह लेता था। इतना ही नहीं, वो कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उतनी ही मासूमियत से, बड़ी ही चालाकी से अपने सारे काम भी करवा लेता था। समय बीता और अब इन्होंने युवा अवस्था में प्रवेश किया। आपने आदित्य पंचोली का नाम सुना है? उतने ही खूबसूरत, वैसी ही कदकाठी, उतने ही आकर्षक, ऐसा था इनका व्यक्तित्व। समय बीता और 5 भाइयों की 5 भाभियां भी आ गई। वो तो आपने सुना ही होगा कि गोपियों को कान्हा कितना सताते थे, तो इन्होंने भी अपनी भाभियों को सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अपनी शरारती हरकतों से सताने में क्या क्या करते थे? अरे बाबा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ बेसन की गट्टे की सब्जी खाऊंगा, रात को लेट खाऊंगा और न जाने क्या क्या। अरे अरे, रुकिए रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मज़े की बात तो ये है, जिस बहन ने अपने साथ खेलने के लिए भाई की मांग की थी, उसे क्या पता था कि पासा ही पलट जाएगा। अपनी बहन की चोटी खींच के भाग जाना, उसे सताना, रुलाना, यहाँ तक तो ठीक था। पर सगाई होने के बाद मुंबई से जमाईसा सुरेश जी के आए हुए खतों को छुपा देना और उसे लौटाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करना, और न जाने क्या क्या नहीं किया इन्होंने। आज इन्हीं बातों को याद करके दोनों भाई बहन बैठ के कितना हंसते होंगे। इनकी इन शरारतों को देखकर पूरा परिवार ये सोचता था, ये अपने भविष्य में क्या करेगा, क्या बनेगा। कहते हैं ना, शादी अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाती है। इन्हीं शरारतों के साथ अब समय आया स्वयं इनके विवाह का। 12 जून 1987 को रानीगंज निवासी कुटुम्बल जी राठौर की सुपुत्री कुसुम कुमारी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इन जिम्मेदारियों को निभाने में मानना पड़ेगा, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। न जाने क्या क्या किया इन्होंने। कपड़ों का व्यवसाय, ड्राई फ्रूट की दुकान, बैगों की मैन्युफैक्चरिंग, और तो और स्टील की शॉप में एज अ सेल्समैन भी काम किया, और न जाने क्या क्या। हर व्यवसाय में अपना योगदान देने के बाद अब बारी थी पत्रकारी की। वहाँ उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। अपनी लिखावट से गोडवार के गौरव में धूम मचा दी। अब तक इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इनके हर उतार चढ़ाव में, हर सुख और दुख में कुसुम उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रही। अब समय था परिवार पूरा करने का। एक राजकुमार और 2 राजकुमारियों ने आके इनके घर का माहौल ही बदल दिया। तीनों बच्चों के आने के बाद इन्होंने सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी देखी, कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। इसी बीच इन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। न जाने किन किन क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमा कर उसमें उत्तीर्ण प्रदर्शन देकर आगे बढ़ते गए। अब वक्त उन्हें ले चला था जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर जहां माँ सरस्वती स्वयं उनकी जीवा पर विराजमान हुई। वैसे तो ये बचपन से ही स्टेज परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि बचपन की वो संचालन के प्रति उनकी रुचि उनका प्रोफेशन ही बन जाएगी। संचालन की दुनिया में इन्होंने ऐसी कामयाबी पाई कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की ग्रुप रंगमंच के सितारों द्वारा शाइनिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ रंगमंच अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। शंखेश्वर तीर्थ में आगम निगम पार्षद द्वारा मंच सम्राट की पदवी से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, शब्दों की तोप, मंच सारथी भूषण और न जाने कितनी पदवियों से इनको सम्मानित किया गया है। मानकचंद ग्रुप के रसिकचंद धारीवाल द्वारा गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, वैसे गोल्ड से याद आया,
गोल्ड से तो इन्हें इतना सम्मानित किया गया है कि एक समय पे ये खुद ही पॉपुलर बन गए थे। अब खुद ही देख लीजिए जो इन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की है, पूरा परमार परिवार इन पे गर्व महसूस करता है। इनकी बायोलॉजी लिखते समय हमें पता चला कि संचालन के इस सफ़र में इनके गुरु श्री प्रकाश जी परमार, श्री युवराज जी जैन और सबसे बड़ा सहयोग प्रदीप जी धालावत जी का रहा है। मानना पड़ेगा ये भी इनके व्यक्तित्व की एक खूबसूरत झलक है कि जिनके सहयोग से इन्हें मार्गदर्शन मिला, आज भी वो उनको गुरु समान ही मानते हैं और उतनी ही इज्जत करते हैं। वैसे तो इनके जीवन में हजारों लोग होंगे जिन्हें ये संबोधित करना चाहते होंगे, पर उनमें से एक है सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है वो मेरे सुख दुख के साथी हैं, जिनके बिना मैं अधूरा हूँ। मैं अपने अहम से अहम फैसले उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से ही करता हूँ। वह मेरी जान है। सुल्तान भाई, ये बहुत प्यारा सा मैसेज ललित जी परमार की तरफ से आपके लिए। सालों पहले भरत जी कोठारी के थ्रू जितेंद्र जी कोठारी से मुलाकात हुई। पिछले 12 वर्षों तक उनके साथ और वर्तमान में पिछले 4 वर्षों से रॉक स्टार विकी दी पारेख जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म के प्रति इनकी रुचि के बारे में तो सभी जानते हैं, पर शायद कुछ ही लोग ये जानते हैं कि इन्होंने कर्म चक्र नामक एक फिल्म में मारा साहब का किरदार निभाया, जो कि प्रशंसा लायक है। इस किरदार को निभाने के लिए इन्होंने मुंडन तक करवा लिया। बहुत बड़ी बात कही जाती है। ललित जी सिर्फ पारिवारिक कार्यों में ही नहीं, धर्म के कार्यों में भी हमेशा आगे रहे हैं। संग लेके जाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भावनाएं छुपी होती हैं। आइए जानते हैं स्वयं ललित जी की जुबान। पिछले 5 वर्षों से पुण्य सम्राट जैन सैन सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा गठित अखिल भारतीय राजेंद्र नवयुग परिषद के सदस्यों को मोहनखेड़ा तीर्थ यात्रा कराने की मेरी तीव्र इच्छा थी और वो इच्छा अब पूर्ण हो रही है। मोहनखेड़ा तीर्थ पर पुण्य सम्राट द्वारा मेरे पिताजी को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस तीर्थ के प्रति पूरे परिवार की आस्था है और इसीलिए ये निर्णय लेकर इस तीर्थ यात्रा का आयोजन करने का मैंने मन बनाया और ये सौभाग्य मुझे मिला। जिसके सर पर होता है माँ बाप का हाथ, उसको मिलते हैं साक्षात 3 लोक के नाथ। मैंने अगर मेरे जीवन में सफलता पाई है तो उसमें मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार का सबसे बड़ा अहम योगदान है। उन्होंने अगर प्रेरित नहीं किया होता, उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो शायद आज मैं मंच संचालन की विद्या में पारंगत नहीं हो पाता या मैं शायद सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। आज जो कुछ भी हूँ ये एहसान मेरे परिवार का है, मेरे माता पिता का है, मेरे बड़े भाइयों का है, मेरे भाभीयों का है, भाई बहन भतीजे भतीजी, हमारे दामाद, ये पूरा परिवार हम एकजुट होकर हम साथ साथ है कि कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। आपके इस कदम उठाने से आज हम सभी को भी श्री मोहनखेड़ा तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम चाहेंगे पूरा संघ हमारे साथ बोले, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आज पूरा संघ आपकी और आपके परिवार की खूब खूब अनुमोदना करता है और आपको खूब खूब अभिनंदन देता है।
अब हम ललित जी परमार को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो बहुत अभिभूत हूँ, उनके पाँव पालने में दिखते हैं। मेरी बेटी नेहा और गुड्डू बहुत मेहनत की है, पता नहीं कहाँ से सब कलेक्शन किया, क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन वास्तविकता में मेरे जन्म से लेकर अब तक की तमाम कहानी को 10 मिनट में पिरोकर जो माला पिरोई है, मैं बहुत अभिभूत। मैं चाहूँगा मेरी दोनों बेटियों के लिए एक बार और मैं सही में कहना चाहता हूँ, ये मेरा परिवार है, मुझे गर्व है। मेरे बड़े भाई साहब संपत जी परमार, मैं अगर कहूँ कि इस कलयुग के रामचंद्र हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन्होंने पूरे परिवार को संवार कर एक चैन बनाकर हम सबको जो चैन दिया है, हमारे प्रकाश भाई, विनोद भाई, मेरे स्वर्गीय भाता सुरेश चंद जी आज हमारे बीच में, लेकिन उनको भी मैं भावांजलि देता हूँ। मेरे भाई प्रदीप, मेरी सभी भाभियाँ, मेरी एक बहन, हम 6 भाइयों की एक बहन, और एक मेरी धर्म बहन भी बैठी है पूनम, वो भी मेरी बिल्कुल बहन की जैसी। ये पूरा मेरा परिवार, मेरी भतीजिया, मेरी धर्म पत्नी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझ नालायक को लायक बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान आज मैं गर्व से कह सकता हूँ। और मेरी उद्दंडता को या मेरी क्या कहूँ, जिंदगी में जो भी कमियां थी उसे उसने चुनौती से स्वीकार करके मेरे अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की। आज मैं दोबारा इस दादा के दरबार में ये मैं गर्व से कह सकता हूँ, इसके लिए मैं आज उसको बड़ी सभा में धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आँख से आँख मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आँख से आँख मिलाता हूँ, ये ऐसी आँख निकालती है कि मेरा तो सब, और इसकी आवाज़ तो इतनी बापड़े। मेरा झगड़ा इसी से होता है कि थोड़ा कम बोल, थोड़ा धीरे बोल, बस बाकी सब कुछ है। मैं कहता हूँ मेरी बेटी नित्या बहुत टैलेंटेड, पेंटिंग आज आपने उसकी देखी, मेहंदी में, कल्चर्स एक्टिविटीज में, ये सब बस दादा गुरुदेव का आशीर्वाद। मेरी सारी भतीजियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक से एक टैलेंटेड, और ये सब संस्कार जो मिले हैं ये सब आपके आशीर्वाद, दादा गुरुदेव के आशीर्वाद, घर दादा के आशीर्वाद से, कुलदेवी माता के आशीर्वाद से मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप ही ऐसी दुआ करें कि ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाए। और मैं एक बात बता दूँ, मुझे सुबह से संपत्ति संपत्ति संपत्ति, मैं कोई संपत्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरी बीवी का पति हूँ। और मैं सिर्फ निमित्त बना हूँ। इस संघ के असली संपत्ति तो आप सब लोग हैं। हमारे विक्की भाई हमेशा एक कार्यक्रम में कहते हैं कि कोई कितना भी खर्च करे, कोई कितना भी आयोजन करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन अगर उनके लोग नहीं आए, उनके परिवार दिन नहीं आए, स्नेह दिन नहीं आए, तो किए कराए पे पानी फेंक जाता है। तो आज अगर मैं निमित्त बना हूँ और ये अगर सफलता का स्वाद मुझे मिल रहा है, तो इसमें आप सब लोगों का हाथ है। और इसके लिए हमारे बाइंदर ट्रस्ट मंडल और हमारे रानी स्टेशन जैन संघ मुंबई शाखा के हमारे सभी जो मित्र हैं, उनका भी मैं दिल से अनुमोदन करता हूं कि संघ के साथ आपने उमंग जगाकर जो रंग फैलाया है, इसके लिए मैं 100 बार आपको सैल्यूट करता हूं। और एक जिक्र हुआ था सुल्तान भाई का, मैं आपको बता दूं साहब, देखिए मुझे जो संबल दिया है, या मैं कहूँ कि पल प्रतिपल मेरे सुख दुख का सहभागी बना है। जीवन में उस व्यक्ति ने मुझे जो कुछ दिया है, मैं कभी जीवन में बिसरा नहीं सकता। आधी रात को मेरे को जरूरत पड़ी किसी भी चीज की। एक बार में कार्यक्रम था, मेरे लड़के को डेंगू हो गया, कब हॉस्पिटल में लेके गए, कब क्या कब मुझे कुछ पता नहीं। मैंने मकान लिया, उस मकान का कब ये 10 लाख रुपया डिपॉजिट लेके आया मुझे पता नहीं। मैं उस मकान में जब मुहूर्त था उसी दिन गया, मेरा टीवी कहाँ से आया, मेरा फ्रिज कहाँ से आया, मेरा ये कहाँ से आया, मुझे कुछ पता नहीं। सब इस आदमी ने मुझे जीवन में इससे जो मिला है, मेरी बेटी की शादी हो या मेरे परिवार में कोई भी हो, इनके पिताजी गांधी फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, शोले फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और ये सादा दिखने वाला आदमी आप देख रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन ये अरबपति है, करोड़पति भी नहीं।
अरबपति, मजाक नहीं कर रहा हूँ, करोड़पति नहीं, अरबपति है। लेकिन मुझ जैसे सुदामा के सर पर इन्होंने जो हाथ रखा है, मैं चाहूंगा मेरे इस भाई के लिए, मेरे जीवन के सबसे बड़े प्राण के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत ही सुंदर अपने परिवार की। लेकिन आज एक मेरा थोड़ा सा जो कार्यक्रम बचा है उसमें पूरा मेहरबानी करके सहयोग देना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत धर्म के रथ पर आरूढ़ होने का मौका मिला और जिनकी बदौलत मुझे एक आसियाना मिला, उनकी धर्मपत्नी जो भी हो फटाफट उस तैयार होकर आ जाए। दूसरी बात कि मनीष भाई परमार ने जो ललित जी के भतीजे हैं बहुत अच्छी कविता लिखकर भेजी है, तो मैं इस बहुमान के दौरान हर्ष भाई से निवेदन करूंगा कि वो बहुमान इस तरफ चलेगा और इस तरफ। मैं सबसे पहले ललित जी जोर से एक बार जय बोलना है। बोलिए जिन शासन देव की जय। हाथ तो ऊपर